नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का। आज के इस वीडियो में हम करेंगे कक्षा 10 के लिए सूरदास के पद के प्रश्न उत्तर। ये कक्षा 10 के लिए जो एनसीईआरटी की बुक है क्षितिज, उससे लिए गए हैं। तो चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न है, गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में क्या व्यंग्य निहित हैं। उद्धव जब गोपियों के पास योग संदेश लेकर के पहुंचते हैं तो गोपियां उन्हें भाग्यवान कह करके उन पर जो है वो एक प्रकार से वक्रोक्ति करती हैं, उन पर व्यंग्य करती हैं। तो इसमें क्या व्यंग्य निहित हैं उसकी बात करनी है। उत्तर, गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में वक्रोक्ति है। वे दिखने में तो प्रशंसा कर रही हैं, मतलब सीधे तौर पर यदि देखा जाए तो ऐसा लग रहा है जैसे उद्धव की प्रशंसा की जा रही है, किंतु वास्तव में कहना चाह रही है कि तुम बड़े अभागे हो कि प्रेम का अनुभव ही नहीं कर सके। तुम भगवान कृष्ण के साथ रहते हो और उसके बावजूद भी भगवान से प्रेम करना नहीं सीखा तुमने। न किसी के हो सके और न किसी को अपना बना सके, है ना। तुम न तो किसी के हो सके, न तुमने किसी को अपना बनाया, तुमने किसी से प्रेम नहीं किया और न तुम्हें किसी ने प्रेम किया। तुमने प्रेम का आनंद जाना ही नहीं, ये तुम्हारा दुर्भाग्य है। तो इस तरीके से एक प्रकार से उन्हें उनके दुर्भाग्य के बारे में कहने के लिए उन्हें भाग्यवान कह करके जो है वो बात कही जा रही है। दूसरा प्रश्न, उद्धव के व्यवहार की तुलना किस किस से की गई है। गोपियों ने यहाँ पर कौन कौन से चीज़ों से जो है वो उद्धव के व्यवहार की तुलना की गई है। तो प्रश्न का उत्तर यह है कि उद्धव के व्यवहार की तुलना यहाँ पर दो वस्तुओं से की गई है। पहली तो है कमल के पत्ते से, जो पानी में रहकर भी गीला नहीं होता। कमल का पत्ता 24 घंटे कमल पानी में रहता है, फिर भी उसका पत्ता हमेशा सूखा का सूखा रहता है। तो उद्धव हमेशा भगवान कृष्ण के पास रह करके भी उनके प्रेम में रंग नहीं पाए, ठीक है ना। तो ये आज से पहला था। दूसरा, तेल में डूबी गागर। गागर का मतलब होता है जो मिट्टी का घड़ा होता है, मटकी जो होती है, मिट्टी का जो घड़ा होता है, उसके ऊपर यदि तेल लगा दिया जाए तो उसके बाद उस पर पानी की एक बूंद भी चिपकती नहीं है, पानी की एक बूंद भी उसके ऊपर ठहरती नहीं है। तो तेल के कारण पानी से गीली नहीं होती वो मटकी, वो गागर। तो इसी तरीके से यहाँ पर पूरी तरह से कृष्ण के साथ रहने के बावजूद भी उन पर कृष्ण के प्रेम का कोई जो है वो प्रभाव बिल्कुल भी उन पर नहीं पड़ा। तो यहाँ पर दो चीज़ों से तुलना जो है वो उसके व्यवहार की, उद्धव के व्यवहार की तुलना की गई है। पहला तो केले कमल के पत्ते से और दूसरा उस चिकने घड़े से, तेल में डूबी गागर से। तीसरा प्रश्न, गोपियों ने किन किन उदाहरणों के माध्यम से उद्धव को उलाहने दिए हैं। तो यहाँ पर कई उलाहने दिए थे, हम यहाँ पर बात करेंगे कि गोपियों ने निम्नलिखित उदाहरणों के माध्यम से उलाहने दिए हैं उद्धव को। उन्होंने कहा है कि उनकी प्रेम भावना उनके मन में ही रह गई है। गोपियों की प्रेम भावना गोपियों के मन में ही रह गई है। वे न तो कृष्ण से अपनी बात कह पाती हैं और न किसी अन्य से। जब तक कृष्ण नहीं मिलते तो वो बात किसी और से भी नहीं कह सकती, न कृष्ण से कह सकते। इसलिए गोपियों की बात, उनकी प्रेम भावना उनके मन में रह गई है। दूसरा जो उदाहरण दिया था वो ये है कि वे कृष्ण के आने का इंतजार जो है वो कर रही थी और उसी इंतजार में वो जी रही है, किंतु कृष्ण ने स्वयं न आकर योग संदेश भिजवा दिया उद्धव के माध्यम से। इससे उनकी विरह व्यथा और अधिक बढ़ गई है। जो वेदना थी, उनकी विरह की जो वेदना थी, बिछुड़ने का जो की पीड़ा थी, वो और ज़्यादा बढ़ गई है। और तीसरा है कि वे कृष्ण से रक्षा की गुहार लगाना चाह रही थी। गोपियाँ वहाँ से प्रेम का संदेश चाह रही थी, वो चाहती थी हमें वहाँ से प्रेम का कोई संदेश मिलेगा, किंतु प्रेम का संदेश न मिल करके वहाँ से योग संदेश जो है वो आया था। तो योग संदेश की धारा को आया देखकर उनका दिल पूरी तरह से टूट चुका था। और चौथा जो है कि वे कृष्ण से अपेक्षा करती थी कि वे उनके प्रेम की मर्यादा को रखेंगे, उनके प्रेम की मर्यादा का ध्यान रखेंगे कृष्ण, वे उनके प्रेम का बदला प्रेम से देंगे, किंतु ऐसा हुआ नहीं। उन्होंने प्रेम के बदले योग संदेश भेजकर प्रेम की मर्यादा को ही तोड़ डाली। तो इस तरीके से उन्होंने विभिन्न उदाहरणों के माध्यम से उद्धव को उलाहने दे करके वापस भेजने का प्रयास किया। चौथा प्रश्न, उद्धव द्वारा दिए गए योग के संदेश ने गोपियों की वैराग्नि में घी का काम कैसे किया। उद्धव द्वारा दिए गए योग के संदेश ने, एक्चुअली गोपियाँ कृष्ण से प्रेम का संदेश चाह रही थी, वो चाहती थी कृष्ण आएंगे या फिर किसी के माध्यम से वो अपना प्रेम का संदेश भेजेंगे, लेकिन कृष्ण ने उद्धव को भेज करके प्रेम की बात ना करके बल्कि योग की बात कही कि आप लोग योग करिए, या ना आप लोग कर्म करिए। ऐसे शिक्षा जब दी जाती है तो गोपियों की जो वेदना थी, विरह की जो पीड़ा थी, उसमें एक प्रकार से घी का काम कर दिया, उस पीड़ा विरह वेदना को और ज़्यादा बढ़ा दिया। तो ये काम कैसे किया, इसकी बात करनी है। उत्तर यह है
कि श्री कृष्ण के मथुरा चले जाने पर गोपियाँ पहले से ही वीर्य अग्नि में जल रही थी, पहले से ही उन्हें पीड़ा हो रही थी, पहले से ही वो वीर्य वेदना में थी। वे श्री कृष्ण के प्रेम संदेश और उनके आने की प्रतीक्षा कर रही थी, और ऐसे में श्री कृष्ण ने उन्हें योग साधना का संदेश भेज दिया उद्धव के माध्यम से, जिससे उनकी व्यथा कम होने की बजाय और ज़्यादा बढ़ गई। इस तरह उद्धव द्वारा दिए गए योग के संदेशों ने गोपियों की विरहाग्नि में घी का काम किया। घी का काम करना मतलब उसे और बढ़ा देना। जैसे आग में जब हम घी डालते हैं तो आग और तेज भड़क जाती है, उसी तरीके से यहाँ पर उनकी वेदना में प्रेम का संदेश न पा करके योग का संदेश दे करके उनकी वेदना को और ज़्यादा बढ़ा दिया। अगला प्रश्न 5वां, मर्यादा न लही के माध्यम से कौन सी मर्यादा न रहने की बात जो है वो की जा रही है। प्रेम की यही मर्यादा है कि प्रेमी और प्रेमिका दोनों प्रेम को निभाएं, दोनों तरफ से समान भाव से इस बात को निभाया जाए। वे कृष्ण से प्रेम की सच्ची भावना को समझें, कृष्ण से प्रेम करती थी और वे प्रेम की सच्ची भावना को समझें और उसकी मर्यादा की रक्षा करें, ऐसी कामना कर रही थी, ऐसी उनकी इच्छा थी। परंतु कृष्ण ने गोपियों से प्रेम निभाने की बजाय उनके लिए नीरस योग संदेश भेज दिया, जिसकी उन्हें बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं थी, जिसकी उन्हें बिल्कुल भी आशा नहीं थी, जो कि एक छलावा था, एक भटकाव था उनके लिए, गोपियों के लिए। इसी छल को गोपियों ने मर्यादा का उल्लंघन कहा है। अगला प्रश्न 6 देखिए, कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम को गोपियों ने किस प्रकार अभिव्यक्त किया है। गोपियों ने कृष्ण के प्रति अपनी जो अनन्य भक्ति थी, प्रेम भाव था, उसकी अभिव्यक्ति के लिए निम्नलिखित रूपों का जो है उन्होंने उल्लेख किया है। पहला ये है कि वे अपनी स्थिति गुड़ से चिपटी चींटियों जैसी पाती हैं, जो किसी भी दशा में कृष्ण प्रेम से दूर नहीं रह सकती। जो चींटियां गुड़ से चिपक जाती हैं वो उस गुड़ से बाहर कभी आ ही नहीं सकती, क्योंकि चारों तरफ उनके गुड़ चिपक जाता है, वो पूरी गुड़ में ही ओट-पोट हो जाती हैं। इसी तरीके से ऐसी हालत यहाँ पर गोपियों की हो चुकी थी। वे कृष्ण को हारेल की लकड़ी के समान मानती हैं। हारेल एक पक्षी होता है जो एक लकड़ी को अपने अपने पाँवों में जो है पकड़े रखता है, वो किसी भी सूरत में उस लकड़ी को छोड़ता नहीं है। तो यहाँ पर इन गोपियों की स्थिति भी एक प्रकार से ऐसी ही हो गई थी, वो कृष्ण को किसी भी हालत में छोड़ना नहीं चाहती थी। अगली बात यह है कि वे श्री कृष्ण के प्रति मन, कर्म और वचन से समर्पित हैं। उन्हें कृष्ण ही कृष्ण चाहिए था, उन्हें कृष्ण के प्रेम में वो चारों तरफ से डूबी हुई थी, पूरी तरह से डूबी हुई थी। वे सोते जागते दिन रात कृष्ण का जाप किया करती थी, और उन्हें कृष्ण प्रेम के आगे योग संदेश कड़वी ककड़ी जैसा लग रहा था, है ना। तो ये इस प्रकार जो है इन्होंने गोपियों ने अपने प्रेम भाव को अभिव्यक्त किया है। अगला प्रश्न देखिए 7वां, गोपियों ने उद्धव से योग की शिक्षा कैसे लोगों को देने की बात कही थी। गोपियों ने कहा उद्धव से कि भाई आप ये शिक्षा हमें न दे करके जो है अलग प्रकार के लोगों को दीजिए, ऐसी बात कही थी। तो गोपियों ने उद्धव को कहा कि वे योग की शिक्षा ऐसे लोगों को दें जिनके मन स्थिर नहीं है, जिनके हृदयों में कृष्ण के प्रति सच्चा प्रेम नहीं है, जिनके मन में भटकाव है, दुविधा है, भ्रम है और चक्कर हैं। ऐसे लोगों को आप योग का संदेश दीजिए। हमें आपके योग संदेश की आवश्यकता नहीं है, हमें कृष्ण का केवल और केवल प्रेम चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। तो ऐसी बात इन्होंने यहाँ पर करी थी। अगला प्रश्न 8वां, प्रस्तुत पदों के आधार पर गोपियों का योग साधना के प्रति दृष्टिकोण स्पष्ट करें। ये जो प्रस्तुत पद आपके इसमें दिए गए हैं, इसके आधार पर गोपियों का योग साधना के प्रति उनका क्या दृष्टिकोण था, प्रेम के प्रति उनका दृष्टिकोण था, वो तो हम पहले ही देख चुके हैं। योग के बारे में उनका क्या मत था। तो सूरदास द्वारा रचित इन पदों में गोपियों की कृष्ण के प्रति एक निष्ठ प्रेम, भक्ति, आसक्ति और स्नेहमयता प्रकट हुई है। वो केवल कृष्ण के प्रति एकनिष्ठ प्रेम भाव रखती हैं, भक्ति रखती हैं, आसक्ति रखती हैं, स्नेह रखती हैं, जिस पर किसी अन्य का असर अप्रभावित रह जाता है। गोपियों पर श्री कृष्ण के प्रेम का ऐसा रंग चढ़ा है कि खुद कृष्ण का भेजा गया योग संदेश उन्हें कड़वी ककड़ी के समान लग रहा है, उन्हें रोग व्याधि के समान लग रहा है, जिसे वे किसी भी दशा में अपनाने को तैयार नहीं हैं। तो योग साधना के प्रति उनका दृष्टिकोण ऐसा है कि भाई हमें योग साधना की आवश्यकता नहीं है, हमें योग संदेश की आवश्यकता नहीं है। योग हमारे लिए कड़वी ककड़ी के समान है, योग हमारे लिए रोग की व्याधि के समान है। ठीक है, तो उन्हें जो है केवल कृष्ण का प्रेम चाहिए था। अगला प्रश्न 9वां, गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए। गोपियों के अनुसार राजा का धर्म यह होना चाहिए कि वह प्रजा को अन्याय से बचाए, उन्हें सताए जाने से रोके,
उन्हें सताए नहीं, उनके साथ अन्याय नहीं होना चाहिए किसी प्रकार का, ऐसी भावना जो है वो गोपियों के मन में एक राजा के धर्म के प्रति है। 10वां प्रश्न, गोपियों को कृष्ण के एक ऐसे कौन से परिवर्तन दिखाई दिए जिनके कारण वे अपना मन वापस पा लेने की बात कहती हैं? गोपियों को कृष्ण में ऐसे कौन से परिवर्तन दिखाई दिए जिनके कारण वे अपना मन वापस पा लेने की बात कहती हैं? तो गोपियों को कृष्ण में से अनेक परिवर्तन दिखाई दिए जिनके कारण वे अपना मन श्री कृष्ण से वापस पा लेना चाहती हैं। जैसे कि मतलब भगवान कृष्ण से अपना मन वापस चाहिए तो उसके लिए उन्होंने कई सारी चीज़ें कृष्ण में देखी थी। पहला ये है, श्री कृष्ण ने अब राजनीति पढ़ ली है जिससे उनके व्यवहार में छल कपट आ गया है। पहले कृष्ण ऐसा नहीं था, पहले उसमें सच्ची प्रेम भावना थी, लेकिन अब चूंकि यहाँ से चला गया है कृष्ण, उसके बाद उसने राजनीति करनी शुरू कर दी है, उसके मन में छल कपट पैदा हो गया है। दूसरी बात, श्री कृष्ण को अब प्रेम की मर्यादा का पालन करने का ध्यान ही नहीं रह गया है, इसलिए हमारे लिए प्रेम न भेज करके या प्रेम का संदेश नहीं भेज करके उन्होंने हमारे लिए योग का संदेश भेजा है। अगला है कि श्री कृष्ण अब राजधर्म भूलते जा रहे हैं। एक राजा को ये ध्यान रखना चाहिए उसकी प्रजा के साथ अन्याय नहीं हो, उसकी प्रजा की रक्षा की जाए, लेकिन अब कृष्ण जो है वो राजधर्म भूलते जा रहे हैं। और दूसरों के अत्याचार छुड़ाने वाले श्री कृष्ण अब स्वयं अनीति पर उतर आए हैं, वो हमारे साथ अत्याचार कर रहे हैं, वो हमारे साथ अन्याय कर रहे हैं। ये बातें गोपियों ने जो है कृष्ण के प्रति बनाई। अगला प्रश्न है 11वां, गोपियों ने अपने वाक चातुर्य के आधार पर ज्ञानी उद्धव को परास्त कर दिया, उनके वाक चातुर्य की विशेषताएं लिखिए। गोपियाँ वाक चातुर हैं। वाक चातुर का मतलब होता है बोलने में चतुर, बातें बनाने में चतुर। वे बात बनाने में किसी को भी पछाड़ देती हैं, यहाँ तक कि ज्ञानी उद्धव जो कि बड़े विद्वान आदमी थे उनके सामने व्यंग्य होकर खड़े रह जाते हैं। उद्धव उनके सामने एक प्रकार से निरुत्तर हो जाते हैं। कारण यह है कि गोपियों के हृदय में कृष्ण प्रेम का सच्चा ज्वार था और सच्चे प्रेम के सामने कुछ भी टिक नहीं पाता है। यही उमड़ाव, यही जबरदस्त आवेग उद्धव की बोलती बंद कर देता है। सच्चे प्रेम में इतनी शक्ति है कि बड़े से बड़ा ज्ञानी भी उसके सामने घुटने टेक देता है, और यही हालत अभी उद्धव की हो रही थी गोपियों के सामने। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 12वां, संकलित पदों को ध्यान में रखते हुए सूर के भ्रमर गीत की मुख्य विशेषताएं बताइए। तो सूरदास के भ्रमर गीत की मुख्य विशेषताएं हम इन पदों को ध्यान में रखते हुए इस प्रकार जो है वो बताएंगे कि सूरदास के भ्रमर गीत में विरह व्यथा का मार्मिक वर्णन किया गया है, क्योंकि पूरे पदों में भगवान कृष्ण के प्रति गोपियों की विरह ही अभिव्यक्त हुई है। इस गीत में सगुण ब्रह्म की सराहना की गई है। सगुण यानी जो आकार लिए हुए हैं, जैसे भगवान कृष्ण को यहाँ पर अपना आराध्य मान करके गोपियाँ उनके प्रति सच्चा प्रेम करती हैं, इसलिए यहाँ पर सगुण ब्रह्म की बात कही गई है, सगुण भक्ति की बात हुई है। इसमें गोपियों के माध्यम से उपालंब, वाक्पटुता, व्यंग्यात्मकता का भाव मुखरित हुआ है। गोपियों ने ये भाव व्यक्त किए हैं। गोपियों का कृष्ण के प्रति एकनिष्ठ प्रेम का प्रदर्शन है। उद्धव के ज्ञान पर गोपियों के वाक्चातुर्य और प्रेम की विजय का चित्रण किया गया है। यहाँ पर उद्धव का ज्ञान पराजित हो जाता है और गोपियों की जो वाक्चातुर्य है, बोलने की उनकी चतुरता है और उनके प्रेम की विजय यहाँ पर चित्रित की गई है। पदों में गेयता और संगीतात्मकता का गुण भी है। गेयता मतलब जिसे गाया जा सके, जिसे संगीत के साथ गाया जा सके, ये दोनों गुण भी इसमें जो है वो सम्मिलित हैं। और अगला प्रश्न है, गोपियों ने उद्धव के सामने तरह तरह के तर्क दिए हैं, आप अपनी कल्पना से और तर्क दीजिए। गोपियाँ कहती हैं, उद्धव यानी हे उद्धव, यदि यह योग संदेश इतना ही प्रभावशाली है तो कृष्ण इसे कुब्जा को क्यों नहीं दे देते? तुम यूँ करो, यह योग कुब्जा को जाकर दे दो और बताओ, जिसकी जुबान पर मीठी खांड का स्वाद चढ़ गया हो वह योग रूपी निबोरी क्यों खाएगा? है ना, योग हमारे लिए, निबोरी का मतलब होता है नीम का जो फल होता है ना, कच्चा वाला, पक्का तो मीठा हो जाता है लेकिन कच्चा जो होता है वो बड़ा कड़वा होता है, खारा होता है। फिर यह भी तो सोचो कि योग मार्ग कठिन है। योग कितना कठिन मार्ग है, हमारे लिए वो किसी काम का नहीं है, इसमें कठिन साधना करनी पड़ती है। हम गोपियाँ कोमल शरीर वाली और मधुर मन वाली हैं, हमसे ये कठोर साधना कैसे हो पाएगी? हमारे लिए ये मार्ग असंभव है। तो इस तरीके से इन्होंने तर्क दिए थे। उद्धव ज्ञानी थे, नीति की बातें जानते थे। गोपियों के पास ऐसी कौन सी शक्ति थी जो उनके वाक चातुर्य में मुखरित हो उठी? उद्धव ज्ञानी पुरुष थे, निसंदेह, इसमें कोई संदेह नहीं, डाउट नहीं। नीति की बातें जानते थे, परंतु उन्हें व्यावहारिकता का अनुभव नहीं था।
है ना, उन्हें प्रैक्टिकल नॉलेज की थोड़ी कमी थी। गोपियों ने यह जान लिया था कि उद्धव को श्री कृष्ण से अनुराग नहीं हो सका, इसलिए उन्होंने कहा था, प्रीति नदी में पाऊँ न बोरियो। उद्धव के पास इसका कोई जवाब नहीं था। इससे गोपियों का वाक चातुर्य मुखरित हो उठा है। गोपियाँ कृष्ण के प्रति असीम अथाह लगाव स्नेह रखती थी, प्रेम करती थी, जबकि उद्धव को प्रेम जैसी भावना से कोई मतलब न था। उन्हें केवल अपने ज्ञान का थोड़ा सा घमंड था। उद्धव को इस स्थिति में चुप देखकर उनकी वाक चातुर्य और भी मुखर हो उठती हैं। ठीक है, इस प्रकार इन्होंने विजय प्राप्त कर ली। और अगला प्रश्न है, गोपियों ने यह क्यों कहा कि हरि अब राजनीति पढ़ आए हैं? क्या आपको गोपियों के इस कथन का विस्तार समकालीन राजनीति में नजर आता है? स्पष्ट कीजिए। जब गोपियों ने देखा कि जिस कृष्ण की वे बहुत समय से प्रतीक्षा कर रही थी वे नहीं आए, इतनी प्रतीक्षा करने के बावजूद उनके पास नहीं आए, उसकी जगह कृष्ण से दूर ले जाने वाला योग संदेश आ गया, तो उन्हें इसमें कृष्ण की एक चाल नजर आई। उन्होंने देखा कि इसमें कृष्ण ने हमारे साथ विश्वासघात किया है, चाल चली है। वे इसे अपने साथ छल समझने लगी, इसलिए उन्होंने आरोप लगाया कि हरि हैं राजनीति पढ़ी आए। अब भगवान कृष्ण ने राजनीति पढ़ ली है, उन्होंने राजनीति करना शुरू कर दिया है। आज की राजनीति तो सिर से पैर तक छल कपट से भरी हुई है, ये किसी से छिपी हुई बात नहीं है। किसी को किसी भी राजनेता के वादों पर विश्वास नहीं रह गया है। नेता बातों से नदियाँ, पुल, सड़कें, झरने, है ना, न जाने क्या क्या बना देते हैं, और बातें बनाने में किसी से पीछे नहीं रहते हैं, एक से बढ़कर एक बातें करते हैं, किंतु जनता बेचारी लूटी पीटी सी नजर आती है। आज़ादी के बाद से गरीबी हटाओ का नारा लग रहा था, किंतु तब से लेकर आज तक गरीबी नहीं हटी, बल्कि गरीबों की संख्या कई गुना वृद्धि हो गई, कई गुना बढ़ गई। इसलिए गोपियों का यह कथन समकालीन राजनीति पर बिल्कुल खरा उतरता है। इसी के साथ आज का हमारा ये वीडियो पूरा हुआ। मैं आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, अपने मित्रों के साथ भी इसे शेयर करिए ताकि उनको भी इसका फ़ायदा हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। अगले वीडियो में हम फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ कक्षा 10 के लिए। थैंक यू।